वीरन टूट चुका था। उसी शाम वह सरोवर घाट पर बैठा रो रहा था। एक छोटे से रायपुर नाम के गांव में वीरन और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और जंगल से पक्षी पकड़कर बेचकर अपना गुजारा करते थे। वे जैसे तैसे जीवन जी रहे थे, लेकिन वीरन की किस्मत इतनी खराब थी कि कभी-कभी उसे एक भी चिड़िया हाथ नहीं लगती थी। एक सुबह मालती बोली, ओ जी, आज मेरी पड़ोसन कह रही थी कि इस नए साल में उसके पति ने अपने लिए जलेबियां मंगाई हैं और वो कह रही थी कि तुम अपने पति से आज क्या मिठाई मंगवा रही हो। तब मैंने उससे कह दिया कि मैंने भी अपने पति से कहा है कि आप मेरे लिए बाजार से मिठाई लेकर आना। मैंने सुना है कि आज बाजार में शहद की मिठाई आई है। मैंने बहुत दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया। मालती, आज तो जरूर लाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। वह औजार लेकर नीलवन के जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर वह घूमता रहा। आज कोई ना कोई पक्षी मेरे जाल में फंसेगा ही फंसेगा। मैं खाली हाथ लौटने वालों में से नहीं हूं। आज शिकार करके ही रहूंगा। फिर उसने बड़ी चौकन्नी रहकर 2 चिड़िया पकड़ ही ली। आज मेरे जाल में फंसी गैया। चलो, बड़ी मेहनत के बाद हाथ लागी है। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? अपने हाथों से उन्हें जाने दिया। अब मेरा क्या होगा? और शाम भी हो गई थी। जैसे ही वो लौटने लगा, आसमान काले बादलों से घिर गया। तेज आंधी चली और उसके हाथ से पिंजरा गिर गया और दोनों चिड़ियां भाग गईं और बारिश टूट पड़ी। और बाजार भी बंद हो गया और वीरन अपनी पत्नी के लिए मिठाई नहीं ला पाया। मालती, मुझे माफ कर दो। मेरा शिकार भी हाथ से निकल गया। और आप हमारे लिए कभी भी अच्छा खाने को नहीं लाते। लेकिन अगली बार सब ठीक होगा। हे भगवान, ये मैंने फिर से क्या देख रहा हूँ? क्यों ऐसा हो रहा है? वो मेरे साथ किन पापों का बदला ले रहे हो? कौन से मैंने दुष्कर्म किए थे? हा, हा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि कोई ना कोई तो जरूर फंसेगा। शिकार आप सामने है। लो, शिकार तो आखिर मेरे हाथ चढ़ ही गया। वीरन टूट चुका था। उसी शाम वह सरोवर घाट पर बैठा रो रहा था।
तभी एक वृद्ध तपस्वी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम रो मत। तुम्हारा दुख अब समाप्त होने वाला है। उत्तर दिशा के जंगलों की ओर निकल पड़ो। वहां तुम्हें जो पहला जानवर दिखाई दे उसे अपने साथ ले आना। वही जानवर तुम्हारी किस्मत का द्वार खोलेगा। वीरन ने वैसा ही किया जैसा उस अजनबी ने कहा था, क्योंकि अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना होगा। हर बार मैंने जो करना चाहा वह नहीं हुआ। क्या पता इस तपस्वी की बात सच हो। फिर वीरन उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद हे भगवान, यही मिला मुझे। मैं समझ रहा था कि मेरी किस्मत चमकेगी। फिर वीरन सोचने लगा कि जो मिला वही सही है। और वह उस अपाहिज गधे को लेकर अपने घर लौट आया। तुम्हारा भाग्य सच में पागल हो गया है, या फिर तुम मुझे पागल बना रहे हो। ऊपर से इस जीव को कहां से लेकर आए हो। और वीरन उसे सारी बात बताता है। और शाम हो जाती है और वीरन और मालती दोनों सो जाते हैं। इधर रात को वो गधा चुपचाप निकलकर सेठ वानीदार के खेतों में घुस गया और फसल को रौंद दिया। ये क्या हो गया मेरे खेतों को? न जाने कौन सा जंगली जानवर रातों रात सब कुछ उजाड़ दिया। ये फसल ही तो हमारी उम्मीद थी। तभी नौकर धीरे से बोला, मालिक, हिम्मत रखिए। मैंने पता लगाया है, आपकी फसल को कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि गांव के वीरान नाम के आदमी के जानवरों ने उजाड़ा है। रात को वो बंधन तोड़कर खेत में घुस आए थे और सारी मेहनत बर्बाद कर दे। बिरान, तेरे जानवर ने मेरी फसल बर्बाद की है। अब इसकी भरपाई भी तुझे ही करनी होगी। जब तक ये खेत फिर से लहलहाने ना लगे तू यही काम करेगा और अपनी मेहनत से मेरी फसल वापस उगा कर देगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब अनजाने में हो गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपको नुकसान पहुंचे। मैं आपकी हर हानि की भरपाई करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और ये फसल फिर से उगाकर आपको लौटाऊंगा। बस आप नाराज मत होइए मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जिसे मैं अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद समझकर घर लाया था, उसी ने आज मुझे मुसीबत में डाल दिया। मैं क्या सोच रहा था और मेरे साथ क्या हो गया? उसी जानवर की वजह से आज फसल सब बर्बाद हो गई। अब इस गलती का बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। और वीरन जैसे खेत का काम कर ही रहा था कि लंगड़े गधे ने फुसफुसाकर कहा, वीरन। वीरन बोला, ये कौन बोला? कौन है यहाँ? सामने आओ, कौन हो तुम? पर यही वो जगह थी जहां सच्चाई छिपी थी। वीरन कांप उठा। हाँ, बस सही समय का इंतजार है। ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है जो इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है? देखना पड़ेगा।
फिर वीरन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आवाजों की दिशा में सावधानी से कदम रखता हुआ। धीरे चलो, कोई सुन न ले। काम वैसा ही हुआ है जैसा हमने चाहा था। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। उसकी जमीन भी अब हमारी है। याद रखो, ये बात हमारे बीच ही रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वीरान धीरे से स्वयं से कहता है, तो ये बात है, सेठ ने जमींदार को उसी की जमीन के नीचे गाड़ दिया है। आज मैंने जो आवाजें सुनी वे यूं ही नहीं थीं। अब इस रहस्य का सच मुझे ही जानना होगा। वीरन रात को खेत पर जाता है। उसके साथ गधा भी था और तभी जमीन खोदकर जमीन से पत्थर को बाहर निकाला। फिर गधा बोला कि बाबा प्रकट हो जाओ, मुझे आपकी जरूरत। और तभी वहां वही बाबा प्रकट हुआ। बाबा, अब आप ही मेरा सहारा है। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस विपत्ति से बचा लीजिए। सुनो, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने वह पत्थर बाहर निकाल दिया है। मैं केवल पीड़ा में पुकारे गए जीवों की सहायता के लिए आता हूँ। तेरी पुकार सच्ची थी, तेरी श्रद्धा निर्मल थी, इसलिए मैं आया हूँ। क्षण भर का विराम, फिर मंत्रोच्चार का स्वर। हर हर महादेव महादेव। इस बालक की आत्मा को इस जड़ पत्थर के बंधन से मुक्त कीजिए। आपको कोटि कोटि नमस्कार बाबा। आज आपने मुझे नया जीवन दे दिया। वीरान बेटा, मुझे धोखे से एक जादू के सहारे पत्थर बना दिया। आज से मेरी सारी जमीन जायदाद सब कुछ तेरा है। ओ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको न जाने क्या क्या भला बुरा कह दिया। मैं समझ नहीं पाई। मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख पहुंचाया, पर आपने सब कुछ सह लिया, कभी जवाब नहीं दिया। हमेशा चुपचाप अपनी सच्चाई पर टिके रहे। आज समझ में आया कि आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी सच्चाई का ऐसा फल देखने को मिलेगा। मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। मालती, तुम इतना मत सोचो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमने किसी का बुरा नहीं किया। हमारा मन साफ था और ऊपर वाला सब देखता है। वह देर जरूर करता है, पर अन्याय कभी नहीं होने देता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान हमेशा न्याय करते हैं और सही इंसान का साथ देते हैं। इसलिए जीवन में सदैव सच्चे रहिए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।